Today's topic is unusual structures of DNA. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो डीएनए होता है उसकी शेप क्या होती है, साइज़ क्या होता है, साथ ही उसके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको हमने बताए थे। आज के टॉपिक में हम अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे डीएनए के। बच्चों, डीएनए जो होता है इट डज नॉट ऑलवेज टेक द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिक्स। ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स में होता है, आरएनए इज अ सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर और सिंगल हेलिक्स रखता है। लेकिन डीएनए जो होता है वो हमेशा डबल हेलिक्स में रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिसर्चेस ने ये बताया है कि ये कई जगह पर इसकी जो बी फॉर्म होती है, हमें मालूम है कि जो डीएनए है यूजुअल जो आमतौर पर डीएनए जो होता है वो बी फॉर्म में पाया जाता है। लास्ट क्लास में आपको हमने बी जेड ये फॉर्म्स बताए थे। ए जेड, कोई राइट हैंडेड है कोई लेफ्ट हैंडेड है, उनमें क्या फ़र्क है ये आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि डीएनए जो होता है वो हमेशा डबल हेलिक्स में रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई स्थानों पर ऐसा होता है कि ये जो बी फॉर्म हेलिक्स होता है इसमें जो बेस पेयर्स होते हैं उनका जो इम्प्रॉपर फॉर्मेशन होता है उसके कारण डीएनए का स्ट्रक्चर और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है डीएनए वो फिर कई तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है, लाइक हेयर पिन, क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर। इनकी बात आज के टॉपिक में हम करेंगे आपसे। तो कौन कौन से वो अनयूजुअल जो कि आमतौर पर नहीं पाए जाते स्ट्रक्चर्स डीएनए के, उनकी आज हम बात करते हैं। पहला जो ऐसा स्ट्रक्चर है वो बैंड्स है। बैंड्स क्या होते हैं? बैंड्स डीएनए हेलिक्स में ही पाए जाते हैं जहाँ पर कि कहीं भी 4 या 4 से ज़्यादा जो एडिनोसिन के रेजिड्यूज होते हैं वो दिखाई देते हैं किसी एक स्ट्रैंड में, तो इसको हम बैंड्स का पाया जाना बोलते हैं। क्या हुए बैंड्स? बैंड्स हुए जिस भी स्ट्रैंड में 4 या 4 से ज़्यादा एडिनोसिन के रेजिड्यूज पाए जाएं उनको हम एक साथ ही सीक्वेंशियली इन वन स्ट्रैंड, देन वी कॉल इट एज ए बैंड। और ये जो बैंड होता है ये कुछ प्रोटीन्स जब बनते हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है इसका पाया जाना, लेकिन ये आम स्ट्रक्चर नहीं है। तो पहला हुआ बैंड्स का पाया जाना डीएनए में कि अलोंग विद नॉर्मल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए है उसमें ड्यू टू दिस एडिनोसिन रेजिड्यूज बैंड्स पाए जा सकते हैं। और उन बैंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये सम प्रोटीन्स को बाइंड करने के काम में आते हैं। ये डीएनए में कुछ प्रोटीन्स जब बंधते हैं तो ये काम आते हैं पहचान के रूप में। सेकंड जो है पैलिंड्रोम, वेरी इंटरेस्टिंग जो ये फिनोमिना है या ये जो एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं। यूजुअल अगर आप डिक्शनरी वर्ड को लेकर के देखें तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? कोई भी वर्ड या फ्रेज जिसे कि आप दोनों तरफ से फॉरवर्ड या बैकवर्ड आप पढ़ेंगे तो वो सेम पढ़ा जाएगा। लेकिन डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं इसमें कि डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में अगर देखें आप तो आप क्या पाते हैं, जो पैलिंड्रोम्स होते हैं वो आप 5 प्राइम पोजीशन से पढ़िए या 3 प्राइम पोजीशन से पढ़िए, वो आपको सेम पढ़ने में आएंगे। तो इनकी जो 2 फोल्ड सिमेट्री है उसको आपको देखना होता है। और इस तरह की जो सीक्वेंसेस होती हैं उनको हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तो हेयर पिन स्ट्रक्चर बन सकता है अगर डीएनए स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड की बात करें हम, और अगर हम डबल स्ट्रैंड को लेकर के पैलिंड्रोम्स की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर। ये किस तरह से बनते हैं और इन्हें आप कैसे समझ सकती हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड, देखिए ये हमने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए। यहाँ आप देखिए इनको, जैसे आप बचपन में बोलते थे कुछ शब्दों को लेकर के, जैसे डैड, DAD, कहीं से भी आप इसे शुरू से लेफ्ट हैंड से बोलिए या राइट हैंड से बोलिए, ये वही सेम वर्ड बोला जाएगा। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्ड्स को लेकर के इसे समझाया हुआ है। जैसे नर्सेज रन, नर्सेज रन ये 2 शब्द है। अब आप इसको एक साथ बोलिए आप, तो देखिए आप ये यहाँ आप अगर देख रहे हैं तो नर्सेज रन ये जो शब्द लिखा हुआ है किस तरह से लिखा हुआ है, NURSESRUN। यहाँ से भी आप पढ़िए लेफ्ट से तो यही आता है, इधर से भी आप पढ़ेंगे तो NURSESRUN, सेम वही वर्ड आ रहा है। मैडम को आप पढ़ लीजिए, आप ये देखिए रोटाटोर जो वर्ड है इसको आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। तो बहुत सारे यहाँ हमने आपको एग्जाम्पल्स बताएं, इनको हम पैलिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ये देखिए डेट्स, अगर आप फिगर्स की बात करें
तो जब फरवरी 20, अगर आप इस डेट को लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखते हैं। और ये लिखने का जो इसका तरीका है, आप इसे देखिए, 2020 को सीधा पढ़िए, उल्टा पढ़िए, 11 को अगर आप पढ़ेंगे, इस फिगर को आप पढ़िए, तो जो फिगर है लाइक 1661, 188, 11991, जो भी फिगर्स हैं, अगर आप इसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से पढ़ने पर ये सेम तरीके से स्पेल होते हैं, तो आप इन्हें पैलिंड्रोम के नाम से जानते हैं। देन तीसरा एक और अनयूजुअल स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, दैट इज नोन एज मिरर रिपीट। ये आपसे शॉर्ट नोट पे पूछा जा सकता है कि डीएनए के अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स के बारे में आप बताइए, तो आप उस वक्त इन्हें एक्सप्लेन कर सकें आसानी से। नाउ व्हाट आर, यस, इसमें आपको हेयर पिन और वो और हम हाथों हाथ बता देते हैं आपको कि व्हाट आर हेयर पिन्स एंड व्हाट इज क्रूसीफॉर्म फॉर्मेशन। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखिए, जो पैलिंड्रोम्स हैं वो किस तरह से पढ़े जा रहे हैं। ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें आप पढ़िए, देखिए लेफ्ट हैंड से अगर हम पढ़ते हैं तो TTAGCAC, अगर आप इसे यहाँ से पढ़ेंगे इस वाली पोजीशन से राइट हैंड से तो TTAGCAC, सेम जो आ रहे हैं इस तरह के रिपीट्स, ये बहुत काम के होते हैं। जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उस वक्त आपसे ये पूछा जाएगा कि इनकी क्या उपयोगिता है। सो ये पैलिंड्रोम्स जो होते हैं वो एक तरह से रिकॉग्निशन साइट का भी काम करते हैं, पहचानने के काम में आते हैं, इनको हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं। अब जो बात आपको हम बता रहे थे दैट हेयर पिन स्ट्रक्चर या लूप का जो बनना है, तो आप इधर देखिए, ये अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है, चाहे वो आरएनए है या डीएनए है, तो यहाँ 5 प्राइम से देखिए आप इसको सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कई बार इस तरह से हो जाता है तैयार। यहाँ आप देखिए इसको, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम ये एक सिंगल स्ट्रैंड था, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंड इस तरह से हेयर पिन के स्ट्रक्चर में आ जाता है और सामने से आपको डबल स्ट्रैंडेड लगने लग जाता है। जो इसके बेस पेयर्स हैं वो जो एक दूसरे से कॉम्बिनेशन या पेयरिंग करेंगे वो बिल्कुल उसी तरीके से पेयरिंग होती है। देखिए इसकी, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेयर पिन स्ट्रक्चर, जो कि एक अनयूजुअल स्ट्रक्चर है डीएनए से बनने वाला। यहाँ नीचे आप देखिए, ये क्रूसीफॉर्म जो स्ट्रक्चर बना रखा है, इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड है। यहाँ हमने सिंगल स्ट्रैंड की बात की थी, ये डबल स्ट्रैंडेड जब डीएनए होता है और उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी 2 हेयर पिन्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर, जो कि अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं डीएनए के। अब हम फिर से बात करते हैं जो मिरर रिपीट्स की कर रहे थे हम। मिरर रिपीट्स क्या होते हैं? जो इन्वर्टेड मिरर रिपीट्स आकर होते हैं या पाए जाते हैं डीएनए के स्ट्रैंड में, आप उन्हें कैसे पाएंगी कि इन्हें आप पढ़ेंगी तो जैसे मिरर में जो चीज़ नज़र आती है आपको, आपने कई बार अपने आप को देखा होगा कि आप हाथ कहाँ लगाते हैं मिरर में, हाथ कहाँ दिखता है आपको अपना। तो जो मिरर रिपीट्स होते हैं वो इस प्रकार से, आप देखिए यहाँ समझिए इसको और आसानी से आप समझ पाएंगे। पैलिंड्रोम्स हमने देखे थे इस तरीके से पाए जाते हैं दोनों स्ट्रैंड्स में। ये वाला हिस्सा देखिए आप, इसमें ऊपर लेफ्ट वाला और राइट वाला नीचे वाले स्ट्रैंड में है, जो कि ऑपोजिट उस तरह से सेम उसमें पढ़े जा रहे हैं। जबकि मिरर रिपीट में आप देखेंगे एक ही स्ट्रैंड में, ये फ़र्क है दोनों में। मिरर रिपीट में आप पाएंगे कि एक ही जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसमें आप पढ़ेंगे कुछ एक बेस पेयर्स, कुछ एक बेसेस होती हैं। ये देखिए, ये जो डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन इसमें जो मिरर रिपीट आ रहा है वो सिंगल स्ट्रैंड में आ रहा है। यहाँ आप देखिए पैलिंड्रोम्स में दोनों स्ट्रैंड्स में है ये। यहाँ आप मिरर रिपीट में देखेंगे कि स्ट्रैंडेड तो 2 है लेकिन सिंगल स्ट्रैंड में ये पाया जाता है। यहाँ पढ़िए आप इसको लेफ्ट से TTAGCAC, अगर आप इसको राइट से भी पढ़ेंगे तो TTAGCAC, सेम ये आ रहा है। तो एक ही स्ट्रैंड में जब सेम प्रकार के बैकवर्ड फॉरवर्ड आप देखेंगे सेम प्रकार की बेसेस आ रही हैं, तो उसे हम मिरर रिपीट के नाम से जानते हैं। जो डीएनए के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अक्सर करके ये मिरर रिपीट्स पाए जाते हैं, छोटी सीक्वेंसेस में नहीं, मतलब बहुत कम मिलते हैं। फिर चौथा जो अनयूजुअल स्ट्रक्चर है वो है ट्रिप्लेक्स डीएनए। हम डीएनए को हमेशा डबल हेलिकल उसमें ही देखते हैं कि डबल हेलिकली फॉर्म में ये पाया जाता है, लेकिन ट्रिप्लेक्स जैसा इसका नाम बता रहा है कि कुछ अनयूजुअल जो डीएनए होते हैं उनमें 3 या फिर 4, क्योंकि टेट्राप्लेक्स डीएनए भी ये देखिए हमने लिख रखा है यहाँ पर, तो टेट्राप्लेक्स डीएनए और ट्रिप्लेक्स जो डीएनए होते हैं उनमें जब एक साथ 3 स्ट्रैंड पाए जाएं तो उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लेक्स डीएनए। अगर 4 पाए जाएं किसी भी तरीके से, वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं 4 डीएनए के मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम बोलते हैं, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स अगर उससे जुड़ जाए तो टेट्राप्लेक्स डीएनए के नाम से ये जाना जाता है। जो ट्रिप्लेक्स डीएनए होता है
उसमें आप क्या देखते हैं, जो प्यूरिन्स होती हैं, आपकी बुक्स में कई जगह पर ये बताया हुआ है, एक फिनोमिना कहा है इसने, होगस्टीन पोजीशंस एंड होगस्टीन पेयरिंग। ये क्या चीज़ है, ये साइंटिस्ट के नाम से दिया हुआ है, क्योंकि जो नॉन वॉटसन क्रिक यानी वॉटसन क्रिक में जो पेयरिंग दिखा रखी है उससे अगर कुछ अलग पेयरिंग होती है उसको इस फिनोमिना में इंक्लूड किया गया है। तो जो इसकी प्यूरिन्स की जो पोजीशंस हैं O6 N6 N7, इनमें जो एटम्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और ट्रिप्लेक्स में ये जुड़ करके आपस में 3 प्रकार से उसको, या 2 जो उसके हैं हेलिकल, उसके साथ तीसरा हेलिकल भी जोड़ देते हैं। और ये जो ट्रिप्लेक्स हेलिकल होता है ये लो पीएच के ऊपर स्टेबल होता है। इसमें सिंपल जो ट्रिप्लेक्स डीएनए होता है इसमें 2 पायरिमिडीन स्ट्रैंड्स होते हैं और 1 प्यूरिन स्ट्रैंड होता है। समझ रहे हैं आप इसको, ट्रिप्लेक्स डीएनए में 2 पिरिमिडीन के स्ट्रैंड्स होते हैं और 1 प्यूरिन का स्ट्रैंड होता है। और अगर दूसरा देखें तो उसमें आप पाएंगे 2 प्यूरिन्स और 1 पायरिमिडीन। ये दोनों तरीके से आपको ट्रिप्लेक्स में मिल सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ट्रिप्लेक्स डीएनए होते हैं वो फॉर्म होते हैं। जो टेट्राप्लेक्स डीएनए है उसमें आप पाएंगे कि इसको हम बोलते हैं क्वाड्रुप्लेक्स यानी इसमें 4 प्रकार के हेलिक्स मौजूद हैं। इसमें जो ग्वानोसिन टेट्राप्लेक्स होता है उसमें जी टेट्राप्लेक्स वो कहलाता है, और ये काफ़ी स्टेबल होता है, काफ़ी वाइड रेंज जो कंडीशंस की होती है उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में ये पाया जाता है। जो डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं वो जो जिसमें काफ़ी मात्रा में ग्वानोसिन रेजिड्यूज होता है वहाँ पर ये आप देखेंगे टेट्राप्लेक्स डीएनए की फॉर्मेशन होती है। इसको आप यहाँ समझिए, ये देखिए ट्रिप्लेक्स डीएनए में यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इस तरह से ये 3 यहाँ, 1 सिंगल 1 2 यहाँ होने चाहिए, लेकिन इसके साथ में ये तीसरा भी जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक दूसरे से इस तरह से ट्रिप्लेक्स उसमें जुड़ जाते हैं। यहाँ आप देखिए ये लिखा हुआ है TA और T और जुड़ गया इसके साथ में, तो ये एक तरह से ट्रिप्लेक्स हो गया। यहाँ आप CG थे, उसके साथ में एक C और एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जुड़ चुका है। टेट्राप्लेक्स जो है यहाँ पर ये देखिए ग्वानोसिन, हमने आपको बताया शुरू में भी कि जो प्रपोर्शन ऑफ जो जहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा हाई ग्वानोसिन रेजिड्यूज का, वहाँ पर इस तरह की फॉर्मेशन हो जाती है, इसको हम बोलते हैं ग्वानोसिन टेट्राप्लेक्स। तो 4 उसमें भी इस तरह से ये जुड़ सकते हैं। जो HDNA होता है ये पॉलीपिरिमिडीन या पॉलीप्यूरिन ट्रैप्स जो होते हैं उनके साथ आप देखेंगे इनको जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं, जो कि मिरर रिपीट के साथ में मौजूद होते हैं। इसका अगर आप सिंपल एग्जांपल देखें तो अगर ऑल्टरनेटिंग T और C रेजिड्यूज पाए जाते हैं थायमिडीन और साइटोसिन के, तो ये स्ट्रक्चर जो होगा द HDNA स्ट्रक्चर फीचर्स द ट्रिपल स्ट्रैंडेड फॉर्म, तो ये बनाएगा ट्रिपल स्ट्रैंडेड फॉर्म। इसके 2 of 3 strands in HDNA, ट्रिपल हेलिक्स कंटेन pyrimidines एंड थर्ड कंटेन्स प्यूरिन्स। ये स्ट्रक्चर आपको हम बताते हैं किस तरीके से ये HDNA स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये देखिए आप इसमें यहाँ ये स्ट्रक्चर जो आप इधर देखिए तीसरा जो है फॉर्म किस तरीके से हो रहा है, ये देखिए आप, ये एक हेलिकल इस तरह से चल रहा है, ये तीसरा इसके साथ ऐड होता चला जा रहा है। जहाँ पर भी CT ज़्यादा होंगे वहाँ पर इस तरह की फॉर्मेशन होगी। ऊपर वाले से A से नहीं समझ रहे आप तो नीचे वाले को देखिए, ये ट्रिपल हेलिक्स कैसे, ये ऊपर की साइड जो है ये डबल हेलिक्स चल रहा है, उसके साथ में डबल हेलिक्स के साथ में ये देखिए तीसरा हेलिक्स और जुड़ता चला जा रहा है। उन्हीं 2 हेलिक्स के साथ में इसने अपना एक उसमें कनेक्शन बना लिया है, इसको हम बोलते हैं HDNA स्ट्रक्चर। बच्चों ये समझ में आपके आ गया होगा जो अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स हैं इसके। अब इसके बाद अगर हम देखें ये जो अगला स्ट्रक्चर हम इसके लिए लेते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए, जो है किस प्रकार से डीएनए जो है वो अपना बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है और अपना रोल कैसे निभाता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।